नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव एक साथ किए पारी की शुरुआत। रोहिणी आचार्य फिर से गर्म हुई संजय यादव पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों ही खरमास के बाद राजनीति की नई पारी की शुरुआत एक साथ 16 जनवरी 2026 से की है। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा उठाए गए कदम पर कटाक्ष करते हुए संजय यादव पर एक बार फिर से भिड़ गई है और काफ़ी गर्माहट रूप में अपने बयानों को पोस्ट कर डाली है रोहिणी आचार्य ने। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करते हैं कि कैसे पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक साथ ही खरमास के बाद नई पारी की शुरुआत एक ही तिथि से कर डाली है और क्या कुछ करने सत्ता पक्ष और विपक्ष करने जा रही। लेकिन दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि 16 जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के यात्रा पर यानी समृद्धि यात्रा पर निकले हैं पहली बार। और पहले दिन वो पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जिला के सभा में उतरे थे। वहां पर दोस्तों उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें की है, कई प्रकार के बयाने दी है। पहली बात तो उन्होंने डॉक्टरों पर लगाम लगाने वाली बात की डॉक्टर अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, लेकिन वहीं पर निजी अस्पतालों को भी संरक्षण यानी उन्हें स्थापना मद में सहायता देने की बातें कही। इसके बाद उनकी जो पुरानी परंपरा रही है कि पहले बिहार में क्या था और अब क्या है। पहले लोग शाम में नहीं निकलते थे, अब निकलते हैं। पहले इलाज नहीं हुआ करता था, अब होता। पहले सड़कें नहीं थी, अब है। जो परंपरा रही है लगभग 20 सालों के भाषणों के दरमियान एक बार फिर से उन्होंने वही परंपरा को दोहराई और आमजनों के बीच बड़ा रमना मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कह डाली, बस उन्होंने कह डाली कि आप सभी गांव-गांव में जाकर कहिए कि बिहार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि मुख्यमंत्री खुद ही अपने मुख से आम जनता से कहलवाना चाह रहे, आम जनता के बीच यह संदेश फैलवाना चाह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। यानी कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि उन्होंने अपने बयानों के क्रम में क्या करने जा रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है, बस इसी पर फोकस किया है। फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन चलिए, उन्होंने नीतीश कुमार के स्तर से आखिर नई पारी की शुरुआत अलग तरीकों से की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जदयू की पकड़ बिहार में बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जदयू की पकड़ बनाने की कोशिश क्यों? तो इसका मुख्य कारण है भाजपा का डर। क्योंकि दोस्तों भाजपा किसी भी दिन पाला मार करके अपनी सरकार बना लेगी बिहार में। इस बात की डर नीतीश कुमार को जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे और भाजपा के साथ रहेंगे, यह फिलहाल 5 वर्षों तक उन्हें सताती रहेगी यह डर। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार भर में अपनी जदयू के जनाधार को बढ़ाने के लिए यह यात्रा पर निकले हैं, जिसका नाम समृद्धि यात्रा रखा गया है। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव यानी सत्ता पक्ष का यह राजनीति शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी एक साथ ही नई पारी की शुरुआत कर डाली। काफ़ी लंबे समय के बाद वो तो विदेश से लौटे थे, उसके बाद पटना में आने के बाद पहली बार उन्होंने अपने तमाम सांसदों के साथ मिल बैठकर समीक्षात्मक बैठक की है। दोस्तों समीक्षात्मक बैठक के क्रम में उनके जितने भी सांसद थे, जिसमें मीसा भारती भी शामिल थी, उसके बाद अन्य सुधाकर सिंह भी शामिल थे, सभी सांसद उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद मनोज झा उपस्थित थे, संजय यादव उपस्थित थे, तमाम सांसद उपस्थित थे। और इसके क्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से नई रणनीति बनाई जा रही थी, खास तौर पर देश के मुद्दे को लेकर। यहाँ पर अब लोकसभा का चुनाव होना है वर्ष 2029 में, तो सबसे पहला चुनाव तो लोकसभा का चुनाव होगा। उस समय आरजेडी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और इसके क्रम में सांसदों से मिलकर सबसे पहले उनके स्तर से यही कोशिश की जा रही है परखने की कि कौन से वो लीडर है जो आरजेडी को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन से लीडर ने विधानसभा के चुनाव में
भीतरघात किया है, इसकी समीक्षा कर रहे थे। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात कि केंद्रीय राजनीति पर बल देने की पूरी तरह तेजस्वी यादव की ओर से कोशिश की गई है। हालांकि उनके स्तर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सांसदों के बैठक के उपरांत तो स्पष्ट हो रहा है कि आखिर देश में, पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार को कैसा बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय जनता दल की पकड़ को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसी पर मंथन किया गया है। और बीते चुनाव में आखिर किन नेताओं के कारण आरजेडी को ये इन हालातों से गुजरना पड़ा है, इस पर समीक्षा हुई। लेकिन दोस्तों यहीं पर देख लिया जाए, उनके इस समीक्षा को लेकर आज की तारीख में भी रोहिणी आचार्य को रास नहीं आ रहे राज्यसभा सांसद संजय यादव यानी तेजस्वी यादव के करीबी। एक बार फिर से इस समीक्षात्मक बैठक के मद्देनजर रोहिणी आचार्य की ओर से अपने एक्स हैंडल के माध्यम से बड़ा पोस्ट किया गया। वो पोस्ट भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों। उन्होंने कह डाली कि समीक्षा का दिखावा करने से ज़्यादा जरूरी है खुद पर मंथन करने और जिम्मेदारी लेने की। साथ ही साथ उन्होंने आगे यह भी लिखी है कि अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाकर बैठे हुए गिद्धों पर चाबुक चलाने का साहस दिखाने से ही सार्थक होगा यह समीक्षात्मक बैठक। यानी उनके स्तर से कह दिया गया कि आप जो आम जनता के बीच जो दिखावा कर रहे हैं कि हम समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर क्यों चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, इससे ज़्यादा जरूरी है कि अपने आप पर मंथन कीजिए कि आपने इस चुनाव में कौन सी गलती की है। उसके बाद रोहिणी आचार्य का यह भी कहना था कि आप अपने इर्द गिर्द जो कब्जा जमा कर बैठे हैं, जो गिद्ध बैठे हैं, गिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया, उस पर चाबुक चलाने का अगर आपके पास साहस है, वो साहस दिखाते हैं, तभी यह समीक्षात्मक बैठक सार्थक साबित होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो कब्जा जमा कर गिद्ध, यानी इन शब्दों का प्रयोग सीधा सीधा है दोस्तों। रोहिणी आचार्य लगातार ही बरसती रही है, नाम का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन संजय यादव पर वो लगातार ही गर्म रहती है, क्योंकि उसी समय से संजय यादव रोहिणी आचार्य के आंखों पर चढ़ गए हैं। जिस वक्त से तेजस्वी प्रसाद यादव वाली गाड़ी वाली सीट पर बिहार यात्रा के दरमियान तेजस्वी यादव की सीट पर उनके अनुपस्थिति में संजय यादव बैठ गए थे, उसी वक्त से रोहिणी आचार्य उन्हें देखना नहीं चाहती। दोस्तों यहाँ पर देखना दिलचस्प हो गया है कि एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव हार का ठीकरा आखिर उन नेताओं पर फोड़ने जा रहे जिनकी गलती से हार हुई, तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव को ही बड़ी गलती ठहरा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।